अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद इलियास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रदर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों आज हमारे पास ये सोगो का चार्जर आया है, 10 एम्पेयर का है। तो दोस्तों वो कस्टमर कह रहा था कि ये बैटरी को सही चार्ज नहीं कर रहा, तो हम आज इसको रिपेयर करेंगे और आप वीडियो के साथ जुड़े रहिए तो फॉल्ट आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम पहले ऐसे करते हैं कि इसका जो है हम एम्पेयर चेक करेंगे। पहले हम इसको उल्ट चेक करते हैं कि हाँ ऑन होता है, बिल्कुल ये तो ऑन हो रहा है। तो दोस्तों हम बलिनो का एक मोटर उठा के ये इससे चला लेते हैं कि एम्पेयर ये काम कर रहा है या नहीं। तो एक मिनट दोस्तों, पहले ऐसे करते हैं कि इसका जो है ये वायर में कनेक्ट करता हूँ। तो एक मिनट दोस्तों, ऐसे करते हैं कि पहले हम इसका उल्ट चेक करते हैं कि वो इसके आउटपुट उल्ट तो कम नहीं है। अगर उल्ट कम होता है फिर भी एम्पेयर नहीं आता तो लोग कहते हैं कि यार बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा। सही है दोस्तों, तो पहले हम इसका आउटपुट का उल्ट चेक करते हैं कि इसके आउटपुट के उल्ट में कोई इशू तो नहीं है। तो दोस्तों मैं इसको वार्डा में लगा देता हूँ और हम इसको ये डीसी पे मैंने मीटर को लगा दिया है और ये अभी हम चेक करेंगे आपके सामने। ये एक मिनट, वो मेरे ख्याल से स्विच नहीं लगा। ये देखो, चलो ये देखो दोस्तों, ये उल्टा गया है। तो उल्टा इसके पूरे है लेकिन ये बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा। इसका मतलब है कि इसमें कोई इशू तो है कि इसमें मसला और क्या आ रहा है। तो दोस्तों हम पहले इसके साथ ये बलिनो का मोटर लगा देते हैं और इसको चालू करते हैं कि आया ये, इसको भी चलाते हैं कि कुछ थोड़े बहुत एम्पेयर बनते हैं या नहीं। तो ये देखो आप, जी दोस्तों ये देखो नहीं चल रहा, थोड़ा सा झटका मार के ये नहीं चल रहा है इससे। तो दोस्तों इसमें मसला ये आ रहा है कि इसमें एम्पेयर नहीं बन रहा। तो अभी हम इसका जो है उल्ट के साथ ये मीटर उल्ट पे लगा के डीसी उल्ट पे और ये बलिनो मोटर चलाएंगे कि आया उल्ट पूरे ड्रॉप हो रहे हैं या नहीं। तो दोस्तों ये देखो इसके उल्ट भी साथ में ड्रॉप हो रहे हैं। तो दोस्तों उल्ट ड्रॉप होने का ये मसला है कि ये सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो ये देखो इसके उल्ट ड्रॉप हो रहे हैं तो ये सही नहीं है, इसमें मसला है कहीं। तो इस ऐसे मसले तो ज़्यादातर डीसी तरफ में भी आते हैं और एसी में भी। हम पहले डीसी चेक करेंगे। डीसी के ऊपर हम एक कैपेसिटर लगा देते हैं। इस कैपेसिटर के ऊपर अगर कैपेसिटर ख़राब होगा तो फिर ये इससे ठीक हो जाएगा। अगर कैपेसिटर ख़राब नहीं होगा तो आगे हम इसको चेक करेंगे, इससे पता चल जाएगा कि एसी सेक्शन में मसला है या डीसी में। तो चलो दोस्तों अभी चेक करते हैं। ये थोड़ा बहुत तो चल गया है लेकिन वो प्रॉपर नहीं चल रहा। ये देखो थोड़ा बहुत चल गया है लेकिन ये भी प्रॉपर नहीं चला क्योंकि उल्ट ड्रॉप हो रहे हैं। तो इसमें मसला क्या है और कहाँ से आ रहा है। तो दोस्तों इसका अभी मसला हमको पता चल गया है कि एसी सेक्शन में है, क्योंकि जो एसी सेक्शन में वो आईसी होता है उसको जो वीसीसी वोल्ट मिलते हैं। ये देखो इधर से ये प्लस जो होता है, प्लस से एक रेजिस्टेंस लगा होता है इस कैपेसिटर को, दूसरा एक डायोड चॉपर से लगा होता है। जब इसमें पहले जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो ये देखो ये रेजिस्टेंस जो है ये प्लस कैपेसिटर को उल्ट देते हैं। तो आईसी आपका स्टार्ट होता है जैसे आईसी ईफीटी को स्टार्ट करता है। जब ईफीटी स्टार्ट होता है उसके बाद ये वाला डायोड जो है इस कैपेसिटर को उल्ट देता है और ये कट हो जाता है। ये रेजिस्टेंस कट हो जाता है तो डायोड के ज़रिए आईसी को 12, 14 या 16 वोल्ट जैसे वाइंडिंग हुआ होता है ऐसे उल्ट मिलते हैं। तो उस हिसाब से फिर ऐसे होता है कि इसका जो आईसी है वो सॉरी चापर है तो चापर आईसी को भी 12 वोल्ट देते हैं और जो है वो चापर से आईसी भी ऑपरेट होता है और उससे जो होता है ये भी ऑपरेट होता है ये ईफीटी, तो वो फिर काम करता है। तो दोस्तों हम इधर उल्ट चेक करते हैं। अभी हम इस पे और ये देखो 8 उल्टे है, अभी लोड डालने से ये उल्ट बढ़ जाता है। तो अभी हमको इधर से पता चल जाएगा। ये एक मिनट, ये देखो दोस्तों बिल्कुल उल्ट नहीं बढ़ रहा है, यानी मसला हमारा इधर एसी सेक्शन में है। तो एसी सेक्शन में क्या होता है कि एक डायोड होता है ज़्यादातर जो होता है चार्जरों में, वो एक फ्यूजिकल वो जो होता है फ्यूज जैसे कम ओहम वाला रेजिस्टेंस लगाते हैं, 5 ओहम, 10 ओहम, 15 ओहम का रेजिस्टेंस लगा देते हैं। तो दोस्तों इसमें एसएमडी के ये 2 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, 10 ओहम के हैं लेकिन पैरेलल में लगाए हैं। तो हम अभी इसको चेक करते हैं कि ये कितने हैं। तो ये देखो दोस्तों बिल्कुल ये 0 बता रहा है, यानी हमारा मसला जो है वो इधर से पकड़ा गया है
और ये मसला अभी इधर से है। तो दोस्तों हम इसको अभी क्या करते हैं, इसको अभी हम तरतीब करते हैं कि आया हमारा मसला यहाँ से। इसको अगर डायरेक्ट भी कर ले तो भी आपका चलेगा, लेकिन दोस्तों मसला क्या है कि डायरेक्ट करने से अगर कोई ना खुदा ना खास्ता कोई मसला आ जाता है तो फिर ये जो है वो प्रोटेक्शन नहीं होता। ये तो प्रोटेक्शन के लिए लगाया है, जैसे फ्यूज़ होता है। तो हमने क्या करना है, हमने इस एक मिनट, ये रेजिस्टेंस जो है ये हमने नए लगाने हैं, सही है। नए रेजिस्टेंस ये दो अभी हम लगाएंगे इधर। ये 10 ओम के दो रेजिस्टेंस हैं। उसके बाद हम चेक करेंगे कि आया हमारा मसला हल हो गया है या कहीं और से है। अगर कहीं और से होगा तो इंशाल्लाह हम आगे भी इस पे काम करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपने लास्ट तक देखना है, क्योंकि आपको ये देखो छोटे छोटे से ट्रिक होते हैं, लेकिन इससे फिर क्या होता है कि ज़्यादातर दोस्त अक्सर पूछते हैं कि यार ये हमारा मसला हल नहीं हो रहा। तो दोस्तों ये आपने मिस नहीं करना है। ये एक लग गया है, दूसरा भी लगा देते हैं। ये दूसरा भी लग गया है। तो अभी हम इसको सही तरीके से सोल्ड कर देते हैं। सही है, सोल्ड सही करना है। सोल्ड से बहुत मसले भी आते हैं। सोल्ड करने से जो अक्सर रेजिस्टेंस डिसोल्ड हो जाते हैं, तो वो भी मसले पैदा करते हैं। तो अभी दोस्तों अभी हम इसको, ये देखो दोस्तों ये चल गया है। ये देखो बलिनो मोटर चल गया है बिल्कुल स्पीड में। तो अभी हम आपको जो है ये चेक करवाएंगे कि ये देखो अभी जो हमने काम किया उसके उल्टा भी हम चेक करेंगे कि ये देखो हमारे उल्ट अभी इधर कितने बन रहे हैं। ये देखो ये 16 वोल्ट बन रहे हैं, क्योंकि उधर अभी काम चालू है ना, तो ये 16 वोल्ट बन रहे हैं। तो अभी ये चापर के उल्ट आ गए हैं इधर आईसी के वो छोटे कैपेसिटर पे। तो जब आईसी के उल्ट आ गए हैं तो अभी इससे ज़ाहिर होता है कि हमारा चार्जर जो है वो अभी प्रॉपरली सही तरीके से काम करेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज का वीडियो दोस्तों। हमारा जो फॉल्ट था वो क्लियर हो गया है। तो आप दोस्तों ने शायद इससे बहुत कुछ सीख लिया होगा कि ये अक्सर मसले कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को लाजमी लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर दें, और अपना ख्याल रखिए, अपना हलाल रिज़्क़ की तरफ तवज्जो दें। तो दोस्तों बहुत अरसे बाद वीडियो बनाया, लेकिन काम की वजह से मसरूफ़ था। इंशाल्लाह अभी जल्दी जल्दी वीडियो आएगा। अपना ख्याल